आज की प्रस्तुति में हम जानेंगे क्रिया योग का एडवांस विधि। जो भी व्यक्ति साधक है, अध्यात्म जगत से जुड़ा है, 4 विधियों को जरूर जानता है। पहला योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति योग और सांख्य योग, निष्काम कर्म योग। तो आज हम उन्हीं में से एक क्रिया योग को समझेंगे। पहली बात तो योग का मतलब क्या? योग का मतलब जीव का शिव के साथ योग। चित्त शक्ति का निरोध करके हम आत्मा के साथ मेल कर लेते हैं, जिसे योग कहा जाता है। सारे मार्ग उन्हीं के लिए है, पर क्रिया योग हठ योग के अंदर आता है और इसका करने वाला साधक के साथ काफ़ी सारे सिद्धियां होती है। मन की बात को जानने से लेके भूत भविष्य तक, वर्तमान में तो रहेगा ही, उसके अलावा भी बहुत कुछ जो कि इंटरनल भाग होता है। तो अभी हम सिर्फ इस विधियों को समझ रहे हैं। तो अगर आप क्रिया योग को समझना चाहते हो तो एक शब्दों में समझे, क्रिया का मतलब करना, योग का मतलब जुड़ना। लेकिन जब तक आप करते रहोगे तब तक जुड़ोगे नहीं। तो आपको कर कर के अक्रिय हो जाना है, जिसके कारण आप जुड़ जाओगे। तो क्रिया योग के द्वारा आप चित्त को शांत करके जुड़ सकते हो आत्मा के साथ, शांति की गहराई में उतर सकते हो। तो आप इस विधि को ठीक से समझे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, जीभ को ऊपर रखते हुए, आंखें आधा बंद आधा खुली करते हुए आप इस क्रिया को करोगे, जो मैं आपको करके दिखा रहा। ये 2 उंगलियां और एक अंगूठा, लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना, राइट हैंड से आप माला फेरना। आपके पास में गुरु मंत्र है या महामंत्र है ओमकार का, उसे आप जप करोगे। जितने बार घूम सकता है उतना ही घुमाओगे। कैसे करेंगे आप? सबसे पहला काम, चाहे किसी भी नाक को बंद करो। ये लेफ्ट है ईड़ा नाड़ी और ये पिंगला नाड़ी। तो आपको ईड़ा को बंद करो या पिंगला को बंद करो। अगर आप बाह्य कुंभक करते हो क्रिया योग में, अगर बाह्य कुंभक करोगे तो अंतः कुंभक सिद्ध होगा, और अंतः कुंभक करोगे तो बाह्य सिद्ध होगा। तो मैं आपको दोनों मिक्स करके बता रहा हूँ, ताकि जिसको भी जैसा शरीर उनका होगा उसके लिए मास्टर चाबी का काम करेगा। आपको कर करके अक्रिय होना है, पर पहले करिए। क्या करें आप? पहले एक नाक बंद कीजिए और ज़ोरों से सांप जैसा फुफकारता है वैसे हवा को फेंकिए। कम से कम 50 बार फेंकिए। 50 बार फेंकने के बाद पूरा हवा बाहर। अब आप बाह्य कुंभक लगाओगे, हवा खाली है, त्रिबंध लगाकर, मुंडी नीचे, रीढ़ की हड्डी सीधा, और माला हाथ में लेकर आप माला घुमाना। जो आपका मंत्र है उससे आप मंत्र जप करना। लेकिन हवा बाहर छोड़े हो, घुटन सी होगी तो अंदर हवा ले लो। जिस नाक से आपने हवा छोड़ा था उसी नाक से अंदर लिया। अब अंतः कुंभक, हवा अंदर ले चुका है तो आपने अंदर नाक को बंद किया। फिर से आप माला जप करो जहाँ तक रुकी थी उसके आगे। थक जाओ, अब जहाँ से आपने बंद किया था वहाँ से आपको हवा धीरे धीरे छोड़ देनी है। अभी आधा हुआ है। अब इस नाक, आपने इस नाक को बंद किया था, अब इस नाक को बंद करो। ठीक है? अब यही क्रिया आपको पलट के करनी है। 50 बार करने के बाद 51वें बार में हवा बाहर, बाह्य कुंभक, त्रिबंध, और आपको अपने भगवान नाम का जप करनी है, जो आपका गुरु मंत्र है। जब थक जाओ, क्योंकि हवा बाहर छोड़ दिया था, घुटन सी होगी, अंदर हवा ले लिया। अब आपको अंतः कुंभक लगानी है, त्रिबंध लगा के। आपका 2 बंध लगेगा इसमें। जब बाह्य कुंभक करते हो तो 3 बंध लग जाएगा। अब थक गए, फिर से आपने वहाँ से हवा छोड़ दिया। हमने क्या किया? भस्त्रिका किया। लेफ्ट नाक को बंद करके भस्त्रिका किया 50 बार। उसके बाद 51वें बार में हवा बाहर रोक कर, जब हमारा पेट खाली था, हमने बाह्य कुंभक किया, मंत्र जप किया। अंतः कुंभक किया, उसी नाक से मंत्र जप किया। दूसरे नाक से छोड़ा और दूसरे नाक से हमने बाह्य कुंभक किया, फिर मंत्र जप किया, फिर अंतः कुंभक किया, मंत्र जप किया। इन सारी क्रियाओं में क्या क्या हुआ? रेचक हुआ, पूरक हुआ,
बाह्य कुंभक हुआ, अंत कुंभक हुआ, भस्त्रिका हुआ, इतनी सारी चीज़ें हुई। और उसके अलावा फिर से समझे, रेचक, पूरक, भस्त्रिका, बाह्य कुंभक, अंत कुंभक और त्रिबंध, इतनी घटनाएं घटी। ये सारी घटनाएं घटी है, लेकिन आपको ये 3 बार करनी है। जब जितना आप शुरू करो उससे ज़्यादा करो, कम ना करो। अगर आप कामकाजी व्यक्ति हो तो 3 बार करने के बाद लगभग 15 मिनट होंगे। उसके बाद स्वाभाविक हवा लो, अंदर रोको, नाम जप करो त्रिबंध लगा के, 5 बार ये भी कर लो। तो कुल मिला के आपको सबको मिलाकर हो जाएगा 15 से 20 मिनट। अब उसके बाद 25 मिनट तक आपको नॉर्मली ध्यान योग मुद्रा में आपको बैठनी है। देखिए ऐसे तर्जनी और अंगुष्ठ को मिलाकर स्वाभाविक आपको ऐसे बैठ जानी है। अब आपको कोई त्रिबंध लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस रीढ़ की हड्डी सीधा रखना, आंखें बंद रखना, आधा खुली आधा बंद, और आपको बस स्वाभाविक बैठना है। कर कर के आपने अक्रिय हो गया। अब आप ध्यान की गहरी अवस्था को प्राप्त कर लोगे। 25 मिनट के लगभग आपने क्रियाएं किया और उसके बाद 25 मिनट आप स्वाभाविक बैठे रहे, पता भी नहीं चलेगा समय कैसे बीता। मन शांत हो जाएगा, मन की सारी लहरें शांत हो जाएंगी। तो ये मैंने आपको क्रिया योग का एडवांस विधि बताया, जिसमें सारी विधियाँ एक साथ जुड़ी है। तो ये आप घर में करो, और गुरु का निहायत ज़रूरी है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना, हम आपको मदद करेंगे। हमारे जो प्रैक्टिकली ध्यान योग क्रिया योग की जो साधना कैंप होती है, शामिल होकर आप सीख सकते हो। इतना ही करते हो अगर आप 15 से 20 दिन, तो आपको जीवन की अब तक की हज़ारों मंदिरें, हज़ारों बार तीर्थ नहा लिया, ना जाने कितने धाम घूम लिया, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा लाभ होगा। आप करके देख लीजिए। मैं जो बात कहता हूँ एकदम सच का ठोक बजा कर कह रहा हूँ, मैं कहीं हटने वाला नहीं हूँ। अगर आपसे नहीं होता है तो मेरे पास आना, मैं कराऊँगा। आप खुद ही महसूस करना कि अब तक आपने हज़ारों तीर्थ नहाया, उनमें और इसमें क्या अंतर है। फ़िलहाल करके देखो आप घर बैठे।